नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फॉर्म्स में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी के बीच में एक नई जानकारी के साथ में एक नई वैकेंसी की डिटेल्स के साथ में आ गया हूं। तो चलिए सरकारी रिजल्ट.com के पेज पर चलते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दूं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP के द्वारा कांस्टेबल पायनियर के अलग अलग पदों पर आवेदन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इसके लिए सरकारी रिजल्ट.com ओपन करेंगे। यहाँ पर लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में आप यहाँ पे देखेंगे ITBP कांस्टेबल पायनियर ऑनलाइन फॉर्म 2024 की नोटिफिकेशन हो रही है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP के द्वारा कांस्टेबल पायनियर्स के अंतर्गत कारपेंटर, मैसोन, प्लम्बर एंड इलेक्ट्रीशियन के पदों पर यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए डेट्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो आवेदन प्रक्रिया है वो 12 अगस्त 2024 से शुरू हो चुकी है। इसकी अंतिम तिथि 10 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 10 सितंबर 2024 ही निर्धारित की गई है। एग्जाम डेट्स, एडमिट कार्ड्स और रिजल्ट के डेट्स अभी यहाँ पर प्रकाशित नहीं की गई हैं। समय अनुसार वो भी आ जाएंगी। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क यहाँ पर 100 रुपये निर्धारित किया गया है और SC ST और एक्स सर्विसमैन और इसी के साथ में सभी वर्ग की महिलाओं के लिए भी आवेदन शुल्क 0 निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान सभी आवेदक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड से या ई चालान के माध्यम से ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एज लिमिट कितनी है तरफ, तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं, जो आयु सीमा की गणना है वो 10 सितंबर 2024 के अनुसार की जा रही है। इसके अनुसार आवेदक की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है। यहाँ पर अधिकतम आयु में छूट के लिए आप सभी एक बार नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक जरूर देख लेंगे। आगे वीडियो में मैं आप सभी को जो आयु सीमा में छूट है अधिकतम आयु में वो भी बताऊंगा। यहाँ पर पदों की बात करें तो 202 कुल पद यहाँ पर हैं इस आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत, जिसमें कारपेंटर, मैसोन, प्लम्बर एंड इलेक्ट्रीशियन के पदों पर यह आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। तो इन 202 पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में सभी आवेदक बहुत ध्यान से सुन ले, बहुत जरूरी है ये आप सभी के लिए, 1 वर्ष का ITI सर्टिफिकेट भी संबंधित ट्रेड में इसमें अनिवार्य किया गया है। ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए एंड 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए। रनिंग यहाँ पर जो है वो 1600 मीटर 7.5 मिनट में मेल्स को और 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकेंड में फीमेल्स को क्वालिफाई करनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल दी गई है, अलग अलग वर्ग समूह में बांटा गया है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे जो कांस्टेबल कारपेंटर मेल के जो 61 पद हैं उनमें 31 पद जनरल के, 10 पद OBC के, 14 पद EWS के, 4 पद SC के और 2 पद ST कैटेगरी के हैं। इसी प्रकार से कारपेंटर फीमेल के 10 पदों में 5 पद जनरल के, 2 पद OBC के, 2 पद EWS के और 1 पद SC कैटेगरी का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कांस्टेबल प्लम्बर की जो मेल के 44 पद है, इनमें 22 पद जनरल कैटेगरी के, 8 पद OBC कैटेगरी के, 10 पद EWS के, 3 पद SC कैटेगरी के और 1 पद ST कैटेगरी का है। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्लम्बर फीमेल के 8 पद हैं, इनमें 4 पद जनरल कैटेगरी के, 1 पद OBC कैटेगरी का, 2 पद EWS कैटेगरी के और 1 पद ST कैटेगरी का है। यहाँ पर जो मैसोन मेल के 54 पद है, इनमें 27 पद जनरल कैटेगरी के, 10 पद OBC कैटेगरी के, 12 पद EWS कैटेगरी के, 3 पद SC कैटेगरी के और 2 पद ST कैटेगरी के हैं। मैसोन फीमेल में जो 10 पद हैं, इनमें 5 पद जनरल कैटेगरी के, 2 पद OBC कैटेगरी के, 2 पद EWS कैटेगरी के और 1 पद ST कैटेगरी का। इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन मेल के कुल 14 पदों में 7 पद जनरल कैटेगरी के, 3 पद OBC कैटेगरी के, 3 पद EWS कैटेगरी के और 1 पद SC कैटेगरी का है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन फीमेल के 1 पद है कुल, इसको जनरल कैटेगरी के लिए निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा कि अलग अलग वर्ग समूहों में किस प्रकार से वैकेंसी को बांटा गया है। यहाँ से आप अपनी जात के अनुसार, अपनी जात वर्ग के अनुसार यहाँ से देख सकते हैं कितने पद हैं। ठीक है, डेट्स मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ।
आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो आप सभी आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लें और इसके साथ ही आवेदन करने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ, आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें अपने पास पहले से उपलब्ध करा लें। इसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ें। आवेदन करने से पहले सभी आवेदक अपने फोटो, सिग्नेचर और आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी अपने पास पहले से सेव कर लें, जो आपको फॉर्म में अपलोड करनी होगी। ठीक है। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने की बात करें तो फाइनल सबमिट करने के पहले सभी आवेदक प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र में भरी हुई जानकारियों को एक बार मिलान कर लें। इसके बाद ही फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। ठीक है। और फाइनल सबमिट करने के बाद में फीस पेमेंट की बात करें तो फीस पेमेंट करना सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है। जो आवेदक फीस पेमेंट नहीं करेंगे उनका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने के बाद में इसका एक प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित कर लें, जो भविष्य में आप सभी के काम आएगा एडमिट कार्ड निकालने के लिए और उसके बाद में आपके पीएसटी और पेट एग्जाम के लिए और फिर आपके रिजल्ट के लिए। ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन OTR के सामने क्लिक हियर की लिंक आ रही है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से नोटिफिकेशन देख पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आप ITBP की यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से एक बार आप सभी इस प्रकार से ITBP इंटू तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करते ही ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। आप लोगों को डिटेल्ड नोटिफिकेशन एक बार दिखा दूं, उसमें से भी कुछ पॉइंट्स आप लोगों को जो मेन पॉइंट्स है वो आप लोगों को बता दूं। ये यहाँ पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन दी गई 26 पेजेस में। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो वैकेंसी डिटेल्स दी गई, जो मैं आप सभी को बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है। बस जो चीजें वहां पर शॉर्ट में थोड़ी सी दी होती है वही यहाँ पर थोड़े से लंबे प्रारूप में लिखी होती है, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं होता है। पे स्केल की बात करें 21,700 से 69,700 रुपए निर्धारित किया गया पे स्केल 7वें वेतन आयोग के अनुसार। ठीक है। अदर अलायंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं अदर अलायंस में क्या क्या आता है। ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एज लिमिट में आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए आवेदक। ITI सर्टिफिकेट संबंधित ट्रेड में होना अनिवार्य है 1 वर्ष का। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर लें, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन में, आप सभी देख लीजिएगा। यहाँ पर जो अधिकतम आयु में छूट की है सुविधा, उसमें SC ST कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट, एक्स सर्विसमैन जनरल और जनरल कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट, और एक्स सर्विसमैन OBC NCL कैटेगरी को 6 वर्ष की छूट, और एक्स सर्विसमैन SC ST कैटेगरी को 8 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, इनके कैंडिडेट्स को यहाँ पर जनरल और OBC के जो कैंडिडेट्स है 40 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। जो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 7वां पॉइंट दिया हुआ है, ये है यहाँ पर आपके जो 1984 में दंगे हुए थे उसमें जो लोग मारे गए उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, और जो 2002 में गुजरात में कम्युनल राइट्स हुए थे उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी यहाँ अधिकतम आयु में छूट दी जा रही है। तो ये जो छूट है वो इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो जनरल और AWS कैंडिडेट्स हैं उनको 5 वर्ष की छूट, SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 10 वर्ष की छूट, और OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पर 8 वर्ष की छूट दी जा रही है। ये जो है ये 7वें पॉइंट्स के लिए यहाँ पर छूट है। ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो फिजिकल एलिजिबिलिटीज है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हाइट 170 मेल, 157 फीमेल, चेस्ट 80 to 85 मेल कैंडिडेट के लिए, रनिंग जो है 1600 मीटर 7.5 मिनट में मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर पेट और PST एग्जाम के ऊपर डिपेंड है। पेट एग्जाम होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, एंड जो PST एग्जाम होता है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये दोनों एग्जाम आपको क्वालिफाई करने होंगे। ठीक है। इस जो वैकेंसी है उसमें यहाँ पर पद ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये आप सभी देख पा रहे हैं फेज 1 का एग्जाम है, और यहाँ पर फेज 2 इसी प्रकार से आगे दिया होगा। ये देखिए यहाँ पर नीचे आएगा फेज 2 आएगा। यहाँ पर देखिए रिटन एग्जाम होगा 100 नंबर्स का फेज 2 के अंतर्गत। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, यहाँ नीचे भी डिटेल में दिया होगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस विषय से संबंधित कितने अंकों के होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, और 20 अंक के होंगे।
इसी प्रकार से जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 अंक के होंगे। इसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 अंक के होंगे। और इसके बाद में कोऑपरेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के 20 क्वेश्चन 20 अंक के होंगे। इसके बाद में लास्ट में सिंपल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन भी 20 अंक के होंगे। इस प्रकार से कुल 100 क्वेश्चन यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, कुल 100 अंकों के। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। कुल समय जो है यहाँ पर 2 घंटे दिया जाएगा। और यहाँ पर योग्यता जो है वो तो हाई स्कूल है, तो यहाँ पर जो सिलेबस आएगा वो हाई स्कूल के हिसाब से ही आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को हाई स्कूल स्टैंडर्ड्स के अनुसार यहाँ पर तैयारी करनी है। फेज 3 है यहाँ पर टेट टेस्ट। इसमें भी आप सभी देख पाएंगे यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग विषय ने दिए गए हैं, उनसे संबंधित मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के किस विषय से आएगा ये देखिए। कारपेंटर के लिए, फिर मैसोन के लिए, फिर प्लम्बर पोस्ट के लिए, इसके बाद में इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं आप सभी। मेरिट लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, यहाँ से आपके जो है अब जनरल इंस्ट्रक्शंस चालू हो जाएंगे, जैसे किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है कि नेक्स्ट स्टेप कौन सी होगी, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप कौन सी होगी। तो ये इस प्रकार से आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और बाकी दोस्तों जानकारी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी सारी, वही यहाँ पे मैंने फिर से डिटेल में बताई है आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन के साथ में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको नए नए वैकेंसी की जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।